ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा सतगुरु के रूप में हम बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, श्रीमत भी दे रहे हैं और रियलाइजेशन भी दे रहे हैं। बाबा यही रियलाइजेशन देते हैं, सतगुरु और गुरु में क्या अंतर है। बाबा कहते सतगुरु सच्चा है, ज्ञान देते हैं और सदगति कराते हैं। दुनिया के अंदर अनेक गुरु है, वह गंगा स्नान कराने ले जाएंगे, परंतु उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है, कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, और फिर घर ले जाते हैं। तो इसलिए तुम बच्चों को ऐसा अभ्यास करना है जो सदा देही अभिमानी बने रहो। साथ ही साथ बाबा कहते सतगुरु ही हमारी तकदीर ऊंच बनाते हैं। तो तुम्हें बहुत बहुत रॉयल होना चाहिए। ड्रामा के प्लान अनुसार इस समय बाबा कहते प्रकृति को भी बहुत जोर से गुस्सा आया है, इसलिए अर्थक्वेक होगी, फैमिन पड़ेगी, अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेगी। तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है, क्योंकि ये भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? पूछते बाबा, किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। वह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है, वह गुरु हो। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु तो वह एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो कहाँ के गाइड बनते हैं? गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ,
पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते हैं माम एकम याद करो, बल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु है, अनेक भक्त है। यह तो एक ही है, फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्युग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। हमारा काम है पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनना। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। ये बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो एक धर्म, सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? ऐसी बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उनको क्या याद करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। ये सारी पुरानी दुनिया भी डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। ये सब हालातें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। ये सब हालातें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते हैं? ये सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। ये सब कैलामिटीज आना भी ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज आएगी, विनाश होना ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा देना है। इसको ही बेहद का सन्यास कहा जाता है। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसी को ही बाबा कहते बेहद का सन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया
बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उसकी निंदा हो, सतगुरु की निंदा हो। तुम यहां जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है, यह तो बहुत अच्छा कहते हैं। वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है, नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा के लिए है। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। शरीर तो बदलते जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, शरीर बदलते रहता है। बाबा कहते इस समय तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया, लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, बाबा ने तो बनाया नहीं। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी उच्च है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना, यह भी तुम समझते हो। राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? बाबा पूछते हैं हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे।
अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है, वह गुरु भी उनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहब सुखमणि में है। ये बड़े अक्षर ही दो है। बाप कहते हैं साहब को याद करो तो तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्य को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्म में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कल्प वृक्ष ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। और कोई को ये पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आते हैं। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। जो धर्म स्थापन करने के लिए ऊपर से आत्मा उतरी है उसको बाबा कहते हैं कर्म भोग नहीं हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। क्राइस्ट को नहीं, वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र है। जिसने धर्म स्थापन किया वो उस धर्म की पालना भी करते हैं, इसलिए बड़े पद पर जाते हैं ताकि उसकी पालना कर सके। और बड़ा पद कौन सा है? पोप का। तो इसलिए बाबा कहते पोप के भी चित्र है। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। तुम भी थे वर्थ नॉट अ पेनी। बाबा कहे तुम भी थे, अब तुम वर्थ अ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे इतने बाबा के बच्चे बनेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। शिव बाबा रोज सुबह सुबह परमधाम से सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। दुनिया में लोग सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। बाबा कैसे बाप बन करके सब बच्चों का ख्याल भी करते हैं। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकल सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तभी तो बाबा ने कहा है कि गली गली में सेंटर खुलेंगे, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी।
बाप समझाते तो बहुत सहज है, ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितने ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फिरते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। दिन प्रतिदिन काम विकार भी बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाप को बहुत कहते हैं, बहुत तंग हो गए हैं। कई बच्चे क्या कहते हैं भगवान को, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खात्री है, ये खात्री ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है, तुम आत्माएं परमधाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े, परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना, इसीलिए वे दुनिया परिवर्तन होनी है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान ऊंचे ते ऊंचे बाप देते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो, तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। इसलिए बाबा कहे कष्ट को कष्ट अनुभव नहीं करो। आज का स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ।
स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। ब्लेसिंग सबको देते चलो। अच्छा, ओम शांति।